Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. So while preparing for UPSC, हम सिलेबस को फॉलो करते हैं. प्रीवियस ईयर्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो तो करते हैं. बट स्टिल जैसे ही बात ना एंशिएंट मेडिवल या आर्ट एंड कल्चर की आती है तो हम जानबूझकर इन्हें इनिशियली तो 100% इग्नोर करते हैं. एंड देन बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस लास्ट में जस्ट 30-40 डेज बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि कहीं अगर इस एरिया से क्वेश्चन आ गया तो मैंने तो इन्हें पढ़ा ही नहीं एंड टाइम अब बचा भी नहीं. देन सिर्फ हम ना अपनी मन की तसल्ली के लिए जितने शॉर्टकट्स हो सकते हैं वो अपनाते हैं. एंड आई कैन टेल यू दैट 90% ऑफ द कैंडिडेट्स आर डूइंग दिस. बट यहाँ आप ये समझो कि अभी जब हमारे पास प्रॉपर 6 मंथ्स है फॉर प्रीलिम्स तो क्या हमें एक भी सब्जेक्ट को ऐसे इग्नोर करना बनता है, स्पेशली एट अ टाइम जब यूपीएससी इन तीनों एरिया से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछने लगा है. चाहे आप 2024 का पेपर देख लो, 2023 का देख लो या 2022 का देख लो. The simple answer is बिल्कुल नहीं. We must not make this mistake, especially now after watching this video. See, जब मैंने 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री को फुल 1 मंथ में कवर करना है फ्रॉम 29th of November till 29th of December एंड इसमें भी एंशिएंट को 7 डेज में पढ़ना है, तो आई रिसीव मेनी डाउट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू कि एंशिएंट को 7 डेज में कैसे पढ़ेंगे एंड कहाँ से पढ़ेंगे. सो कहाँ से पूरी हिस्ट्री पढ़नी है इसको मैंने ऑलरेडी इस छोटी सी 5 मिनट्स की वीडियो में पूरा बताया हुआ है इन डिटेल, दैट टू विद वैल्यू एडिशन. इफ यू हैवंट सीन दिस यू कैन रेफर टू इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड कैसे पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री इन 7 डेज वो हम आज यहाँ देखेंगे. ओके, बट इसी के साथ ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो कि हम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें, कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ प्रैक्टिस होती रहेगी. आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का पैटर्न एंड ट्रेंड समझ में आ सकेगा. ऑल्सो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरीज शीट्स भी मिलेंगी जिससे हमारा करंट डेली बेसिस पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्रिपेयर होता रहेगा. एंड स्टैटिक और करंट के रिविजन के लिए प्रिसाइज शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलिट प्रोग्राम में मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. तो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. जल्दी से एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. ओके, सो नाउ एक बार देख लेते हैं कि लास्ट 6 इयर्स में यूपीएससी एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है हिस्ट्री से, सो दैट वी नो हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट इफेक्टिवली. सी, इस पूरे टेबल से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए दैट इन एवरी ईयर यूपीएससी एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से कम डबल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है इन कंपैरिजन टू मॉडर्न हिस्ट्री. This simply means that if you are a serious candidate, then आप यूपीएससी के हिंट्स को समझोगे एंड इस एरिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे. सो आज तो हम देखेंगे कि एंशिएंट को सिर्फ 7 डेज में कैसे कंप्लीट करना है विद प्रैक्टिस. मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर को मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगी. ठीक है, देखो एंशिएंट को कवर करने का बेस्ट एंड ओनली इफेक्टिव वे इज कि इसे क्रोनोलॉजी में पढ़ो. बट बहुत जगह आपने सुना होगा कि सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट एरियाज देख लो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो. बट लेट मी टेल यू, unless you know the timeline, the storyline, you can't retain ancient history at all. And also you never know that from where UPSC will ask question in the upcoming prelims. So मैंने ancient की chronology को पूरे 7 days में डिवाइड किया हुआ है so that we have the holistic overview about this subject. ठीक है, so देखो डे 1 पर हमें स्टोन एज एंड चाल्कोलिथिक पीरियड इन 2 पोर्शंस को कवर करना है. अब स्टोन एज में आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड्स पढ़ोगे. लैंग्वेज कब डेवलप हुई, फायर कब इन्वेंट हुई, एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ, किस तरीके का बरियल होता था, क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि मेहरगढ़, कोल्डीवा, भीमबेटका. बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, मैच द फॉलोइंग वाले में दे देगा या करेक्ट इनकरेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा साइट्स को. एंड यस, ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर को आपको बहुत ज्यादा सेपरेटली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको एंशिएंट हिस्ट्री के साथ इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते चलोगे. ठीक है, जैसे कि स्टोन एज में आप पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे कि उस टाइम पे कैसी पेंटिंग्स होती थी, कहाँ मिलती थी, किस टाइप के टूल्स यूज होते थे. सिमिलरली चाल्कोलिथिक पीरियड में आप कॉपर एंड स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ोगे, ब्लैक एंड रेड वेव पॉटरी के बारे में पढ़ोगे. यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट साइट्स आएंगी, नवदा टोली, इनाम गांव, मालवा, कैसा फूड होता था, क्या लिमिटेशंस थी इन पीरियड की, ये सब आप डे 1 पे कवर करोगे. उसके बाद सेकेंड डे में आपको कवर करना है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड.
इन 2 टॉपिक्स को कवर करना है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 3 फेजेस हैं, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेज, उसको आपको कवर करना है। यहाँ पे आईवीसी का देखो सिंपल तरीका है कि जितनी भी साइट्स दी हुई है ना, सबसे पहले तो उन्हें मैप पे लोकेट करो एंड उसके बाद उन साइट्स को किसने डिस्कवर किया, अगर कोई साइट किसी रिवर पर है या उस साइट का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आपको प्रिपेयर करना। आपने बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप इस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओवरऑल फीचर्स क्या थे, जैसे टाउन प्लानिंग, ट्रेड, रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटी, इन एरियाज को टारगेट करते चलो, बिकॉज ये आपको सिर्फ प्री में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये मेंस में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एट द सेम टाइम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता था, लाइक टेराकोटा सील्स, फिगर्स, स्टोन स्टैचूज, ब्रॉन्ज स्टैचूज, ये सब आपको कवर करना है। अब वही बात अगर हम वैदिक लेटर वैदिक पीरियड की देख ले तो यहाँ पे आप एडवेंट ऑफ आर्यंस के बारे में पढ़ोगे, चारों वेदास के बारे में पढ़ोगे, उन्हें किसने कंपाइल किया था, कब कंपाइल हुए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट रिवर्स इस टाइम पे क्या थी, कैसी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी थी, कौन से इंपॉर्टेंट डीटीज हुआ करते थे, कोई टेक्स्ट यहाँ पे इस टाइम पे आया था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था उस टाइम पीरियड पे, एंड उपनिषद, पुराणिक लिटरेचर एंड इवन एपिक्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करना है, ठीक। तो डे 2 पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड को कवर करोगे। नाउ कमिंग टू डे 3, इस टाइम पर आपको सिर्फ प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न पीरियड को कवर करना है, ठीक। प्री मॉडर्न में आप पंचमार्ट कॉइन, 16 महाजनपदास जो थे उनकी कैपिटल्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मगध, कुशाला, गांधार, उन्हें कवर करोगे। इस टाइम पे कैसी क्या सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उसे आप कवर करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आप सेना नायक, आयुक्तास, ग्राम भोजक जैसे टर्म्स पढ़ोगे। एक और चीज ध्यान रखना है, यूपीएससी का टर्मोलॉजी बहुत फेवरेट एरिया है, हर सब्जेक्ट से वो टर्मोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बोला जाता था पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, किसके क्या नाम थे, जो भी कुछ भी टर्म इन एनी विच सेंस यू कवर, उसको ध्यान में रखना है या आप उसको साइड से नोट करते चलना, ठीक। देन आप मगध एम्पायर में जितनी भी डायनेस्टीज आई थी, हराइंका, शिशुनाग, नंदा, उसे कवर करोगे। पर्शियन एंड अलेक्जेंडर के फॉरेन इन्वेजन्स कवर करोगे। तो वहीं मॉडर्न में आप मॉडर्न डायनेस्टी पूरी पढ़ोगे, फ्रॉम चंद्रगुप्त, बिंदुसारा टिल अशोका। यहाँ पे भी इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम, अशोका का धम्मा पॉलिसी, एंड आर्ट एंड कल्चर में इस टाइम पे एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो थे मॉडर्न टाइम के, वो आप कवर करोगे। एंड मॉडर्न का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, लाइक पुरोहिता कौन होते थे, शुल्काध्यक्ष कौन होते थे, राजुका कौन होते थे, ये सब आपको कवर करते चलने हैं। तो इस तरीके से आपका डे 3 तक नियर अबाउट 50% तो कंप्लीट हो ही जाएगा। नाउ कमिंग टू डे नंबर 4। डे नंबर 4 आपको पूरा एक दिन तसल्ली से दे देना है सिर्फ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को, पूरा एक दिन दो। इसमें जितना बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म में आप गौतम बुद्धा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल, बोधिसत्वास, इनकी टीचिंग्स एंड स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म जो थे, महायान, हीनायन, वज्रयान, ये सब कवर करोगे, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर वाला पार्ट। तो सिमिलरली जैनिज्म में आप वर्धमान महावीरा हो गया, जैना लिटरेचर है, जैना काउंसिल्स हैं, टीचिंग्स हैं, स्कूल्स ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबर, दिगंबर दैट इज, एंड जैना आर्किटेक्चर, केव्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये सब आप कवर करोगे। कमिंग टू डे नंबर 5, यहाँ पे आप मॉडर्न पीरियड खत्म हो चुका है, तो आप पोस्ट मॉडर्न या प्री गुप्ता पीरियड को कवर करोगे। सी, आई एम गोइंग बाय द टाइम लाइन, आई एम गोइंग बाय द क्रोनोलॉजी, ताकि अगर क्वेश्चन आपको इन कंपैरेटिव वे में भी स्टेटमेंट्स दे करके आ जाए तो भी आप आराम से वहां पे अटेम्प्ट कर सको। सो डे 5 पे आपको शुंगा, कावा, छेदी डायनेस्टीज कवर करनी है। सतवाना में भी आपको पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी में जैसे कि कॉइन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। सतवानास वर द फर्स्ट जिन्होंने रूलर्स के पोर्ट्रेट के साथ कॉइन्स एक्चुअली फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए। देन सोसाइटी यहाँ पे मेट्रियार्कल होती थी सतवाना के टाइम पे। उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर में अजंता, अलोरा केव्स आ रही थी इनके टाइम पीरियड में। सिमिलरली आप इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। मिलिंदा पानो इस टाइम पे लिखी गई थी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आया था। एंड देन यू विल रीड अबाउट पार्थियंस, शाकास, जहां पे आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, कुशानाज, इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक। देन कम्स द डे 6। इस टाइम पे आपको ओनली गुप्ता पीरियड पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड यहाँ पे आपको सारे रूलर्स पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडर श्री गुप्ता टिल स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है ना, महानंद नायक, महाप्रतिहारास, पिलुपति, अश्वपति, ये सब कवर करना है। एंड इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब कवर करना है। सोसाइटी में क्या पोजीशन ऑफ विमेन एंड शूद्रास होती थी। रिलीजन में इस टाइम पे भगवतिज्म इमर्ज होने लगा था, है ना। आर्ट एंड कल्चर में आप ईरान इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर्स, टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ स्टार्ट हो चुका था, दशावतार टेम्पल या भीतरगांव टेम्पल। एंड लिटरेचर वर्क्स क्या हो रहे थे, ये सब आपको कवर करना है, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, हर पीरियड में जैसे भी स्कॉलर्स आ रहे थे।
देन लास्ट ऑन डे 7 आपको कवर करना है पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक, यहाँ पे आप पुष्यभूति डायनेस्टी, हर्षवर्धन, पालवास ऑफ कांची, चालुक्यास, इन्हें कवर करोगे। एंड पूरी हिस्ट्री में हर पीरियड में कैसी पॉलिटी थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के क्या नेम थे, क्या नहीं थे, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, ट्रेड एंड इकोनॉमी कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हुए, इन 4-5 डिमेंशंस को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड वाइज कवर करनी है। अच्छा ठीक है, जब आप पीरियड वाइज कवर करोगे तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको टर्म्स पे बहुत ध्यान देना है, कि जहां पे भी आप टर्म्स गो थ्रू करते हो उन्हें आपको प्रिपेयर करते चलना है। एट द सेम टाइम हर दिन जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो ना, उसके कम से कम 20 to 30 MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं, मिनिमम है ये। इतने प्रैक्टिस करते चलो, बिकॉज तभी आपको चीजें रिटेन रहेंगी। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपने तो बस एक रीड मार दिया, ध्यान तो कुछ रहा ही नहीं, तो उसका फायदा भी नहीं है। आप अपना एक तरीके से इनडायरेक्ट रिवीजन डेली यहां कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ MCQs। एंड डेली जो आपका करंट अफेयर्स है उसको मिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स का जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दोनों चीजें कंटिन्यू रखना है। ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते रह गए, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, कैसे मैनेज करना है डेली स्केड्यूल टाइम का, इसके रिगार्डिंग मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी। ठीक है, एंड अगर आपने 6 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वो आप देख लेना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।